आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी में आए हुए परसेंटेज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग मिलेगा। यहाँ पे इनकम 95,000 है, इसमें से एक्सपेंडिचर 75,000 घटा देंगे तो सेविंग 20,000 मिलेगा। अब इनकम में 18% का वृद्धि हुआ है तो इसका 18% निकाल लेंगे और एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन में है सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 95,000 का 18%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। अब 18 को 950 से गुना करना है तो 18 का पारा 0 + 0, 18 × 5 = 90 का 0 हाथ में 9, 18 × 9 = 162 और 9 = 171, यानी कि 95,000 का 18% 17,100 आएगा। उसी तरह यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो ख़त्म। अब 750 को 12 से गुना करना है तो 12 का पारा 0 + 0, 12 × 5 = 60 का 0 हाथ में 6, 12 × 7 = 84 और 6 = 90, तो 75,000 का 12% 9,000 आएगा। यानी कि इनकम 17,100 से बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर 9,000 से बढ़ रहा है। तो सेविंग हमारा कितना बढ़ेगा, 17,100 में से 9,000 घट जाएगा तो 8,100। तो हम लोगों को निकालना है कि सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले 20,000 सेव करता था और अब 8,100 रुपया ज़्यादा सेव करेगा, यानी कि 8,100 रुपया ज़्यादा बच रहा है 20,000 पे। तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म। 81 को 2 से भाग करना है, यानी कि 81 का आधा 40.5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी। क्वेश्चन है 45% भोजन पर खर्च करता है और वेतन का 5% आश्रम पे, तो अपने वेतन का कुल 45 और 5 यानी कि 50%, अपने वेतन का टोटल 50% वो खर्च कर देता है। अपने वेतन का 50% खर्च करता है, जो कि बराबर है 28,500 रुपये के। तो उसका आय कितना है, तो 50% 28,500 है, तो कुल वेतन यानी कि 100%, जो कि 50 का डबल है, तो इनकम भी इसका इस 28,500 का डबल हो जाएगा। ये जैसे 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना, 28 का 2 गुना 56 और 500 501, तो 56 और 1 57,000 उसका इनकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 2 साल पहले भालू की जनसंख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या x थी और हर वर्ष 3% से बढ़ रहा है, यानी कि हर साल वैल्यू 100 से 103 हो जा रहा है। तो ये पहला साल हुआ और ये दूसरा साल। तो 2 साल बढ़ने के बाद जनसंख्या हो गया है 21,218। यहाँ पर काटेंगे 103 से ये कट जाएगा, 103 के 2 बार में 206, 6 बचा, यहाँ हो गया 618, तो 0 देके 6 बार में कट जाएगा। फिर 103 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर आ जाएगा, ये 100 यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो आ जाएगा आंसर 20,000, यानी कि 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या 20,000 थी। इसका दूसरा मेथड है सक्सेसिव से। 3% का 2 साल का सक्सेसिव निकालना है, तो 3 का डबल 6 और दशमलव लगा के 3 का स्क्वायर को 2 अंक में लिखना है, यानी कि 09, यानी कि 3% का सक्सेसिव 6.09 होगा। यानी कि पहले अगर भालू की जनसंख्या 100% थी तो 2 साल में 6.09% बढ़ गया है।
तो अब जनसंख्या 106.09% हो गया होगा, जो कि बराबर है 21,218 के। तो हम लोगों को पहले की जनसंख्या निकालनी है, यानी कि 100%। तो 100% बराबर 212.18 बटा 106.09। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 से गुना और 100% का वैल्यू निकालना है। इसका ये डबल है तो 2 से गुना कर देंगे तो 20,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया है, तो व्यक्ति के भार में कितने प्रतिशत की कमी आई? पहले उसका भार था 80 केजी, जो घट के हो गया है 64 केजी। तो 16 केजी का कमी हुआ है किस से? तो 80 केजी से। तो 100 पे कितना होगा? तो 16 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, यानी कि 20% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 350 है, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 100 से 120 हो जाएगा। और 20% बढ़ाने के बाद फिर 25% की कमी की जाती है। अब यानी कि इस पर 25% की कमी होगी, यानी कि 75% बचेगा वैल्यू। 1 और 1, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 25 से ये 3 बार में और ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में। 35 को 9 से गुना करना है, तो 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 9 तिया 27 और 4 31, यानी कि गुना करके आ जाएगा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 1800 से, यहाँ पे 18,000 होगा, 18,000 से 14,580 हो गया है, तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ एक वस्तु का मूल्य दिया गया है, एक 2 वर्ष पहले का और एक 2 वर्ष बाद का, तो उसके मूल्य में कितने % की कमी आई है वो बताना है। तो पहले वैल्यू था 18,000 और अब 2 वर्ष में घट के हो गया है 14,580। तो हम लोग दोनों का रेशियो ले लेंगे, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और काट के देखते हैं। 18 से ये कट जाएगा 100 बार में, 18 से ये कटेगा 18 × 144 और 81 बार में। ये वैल्यू 2 साल में हुआ है घट के, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों का। तो ये 10 और ये हो जाएगा 9, यानी कि वैल्यू 10 से घट के 9 हो रहा है, यानी कि 1 घट रहा है किस पे? 10 पे। तो 100 पे कितना? तो इसका आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल के कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है? पेट्रोल का दाम 92 रुपये से बढ़ के, पहले 92 रुपये था, अब बढ़ के 96.5 हो गया है, यानी कि 4.5 रुपये बढ़ गया है 92 से। तो 100 पे इसका % निकाल देंगे। पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ पे, अब काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 2 से काट देंगे 5 बार में, 2 से काट देंगे 46 बार में। अगर यहाँ पे ये पॉइंट हट चुका है, अगर यहाँ पे 46 होता तो 46 से 46 कट जाता तो 5% आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे 46 से कम है, 45 है, यानी कि 46 से कम है, तो आंसर 5% से थोड़ा सा कम आएगा, जो कि 4.9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए?
टोटल 90,000 मतदाताओं की संख्या थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ, यानी कि सिर्फ 70% वोटिंग हुआ, 30% वोटिंग नहीं हुआ। तो इसका 70% लोग ही वोट देने गए, जिसमें से ये जितना भी वोट पड़ा है उसमें से 60% मत ए को मिला है, तो बाकी 40% बी को मिला है, यानी कि इस पूरे का 40% मत बी को मिला है। तो इसका 40% निकाल देंगे तो बी का वोट निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। इसको गुना कर लेंगे 9, 70 और 40 को, 1 जीरो और 1 जीरो, यानी कि लास्ट में 2 जीरो आएगा और 4 सत्ते 28, 28, 8 9 72, यानी कि लास्ट में अब 2 आएगा यूनिट डिजिट। तो ऐसे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, और गुना भी करेंगे तो इतना ही आएगा, 25,200, 25,200 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 55 का कितना प्रतिशत है? सैंतीस 55 का कितना प्रतिशत है? तो 37 किसका, यानी कि 55 का, जिसमें का लगा रहता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अब 5 से काट देते हैं 11 बार में, 5 से काट देते हैं 20 बार में। अब ये किसी से कटेगा नहीं तो गुना कर लेते हैं, 37 दूनी 74, 0 बटा 11। अब 11 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 11 से काटेंगे तो 11 से 6 बार में 66, बच जाएगा 8, 8 जाएगा 0 में, तो 7 बार में 77, यानी कि 67 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। संख्या 200 था पहले और घट के हो गया है 150, तो कितना का कमी हुआ है? 50 का कमी हुआ है, कितना से? 200 पर से। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 को 50 से डिवाइड करें, मतलब 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? यहाँ पे होगा खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्च में कोई चेंज ना हो। मान लेते हैं पहले आलू का दाम 100 था और 100 रुपया प्रति केजी था और 100 यूनिट ही कंज्यूम करता था। अब दाम 10% से बढ़ गया है, यानी कि 110 हो गया है, और हमको खर्च कितना करना है? खर्च जितना पहले करते थे उतना, यानी कि 100 ही खर्च करना है। तो हमको अपना उपयोग में कितना कमी लाना होगा? यानी कि 10 का कमी लाना होगा। 10 का कमी लाना होगा किससे? 110 से। तो 100 पे कितना होगा? 0 से 0 ख़त्म, तो 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 100 बटा 11, इसको डिवाइड करके आएगा 9.09, जो लगभग 9.1% के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? मान लेते हैं श्री शर्मा की मासिक आय 100 है, तो इसका 15% किराए पर खर्च किया, 15% खर्च कर दिया, तो यानी कि 85% बचा है। अब ये जो बचा हुआ वैल्यू है उसका 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, तो 75% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 25%। तो इसका 25%, जिसका वैल्यू दिया गया है 1700 के बराबर। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 17 से 85 कट जाएगा 5 बार में, अब 5 से ये 100 कट जाएगा
20 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है 20 चौके 80। तो हमको उसका आई कितना माने थे 100 यूनिट, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 8000 उसका मासिक आय है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मत मिला, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 17,500 और जिसमें 48% एक उम्मीदवार को मिला है वैध मत का और 18% अवैध घोषित किया गया है, यानी 17,500 ये टोटल वोट है, जिसमें से 18% अवैध है, यानी कि 18% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो वोटिंग काउंट सिर्फ 18% हटा के 82% पे ही कैलकुलेट होगा, जिसमें से अब ये वैलिड वोट में से 48% एक उम्मीदवार को मिला है, तो बाकी का दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा, यानी इसका 48% एक को मिल गया है, तो बाकी 52% दूसरे को मिला होगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 25 से काट देंगे ये 7 बार में और ये 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, या 4 से कट जाएगा ये 13 बार में। अब 13 गुने 7 गुने 82, यानी 13 सत्ते 91 को 82 से गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं 91 को 82 से। तो लास्ट वाला को लास्ट से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 दूनी 18 और 8 एकम 8, 18 और 8 हो गया 26 का 6, हाथ में बचा 2, 9 8 72 और 2 74, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई? यहाँ पे बोला गया है ए को बी से कुल मतों का 16% अधिक मिला है, यानी कि टोटल वोट्स का। तो यहाँ पे टोटल कोई भी वोट अमान्य नहीं है, मतलब कोई भी इनवैलिड नहीं, सारा वैलिड वोट्स है। तो ए और बी मिला के टोटल वोट्स कितने हुए होंगे? 100%, क्योंकि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। और ए बी से कुल मतों का 16%, यानी कुल वोट 100 होता है तो उसका 16% ए ज़्यादा है, यानी कि ए में से अगर बी घटा देंगे तो 16 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ए निकाल लेंगे। ए निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे, यानी कि 116 का आधा 58, और बी निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा कर लेंगे, यानी कि 84 का आधा 42। तो यहाँ पे बी को मिल रहा है 42 यूनिट वोट्स, जो इसका वैल्यू दिया गया है 25,200 के बराबर। तो बोला गया है बी कितने मतों से चुनाव हार गया। यहाँ पे कितने यूनिट से हार रहा है? 16 यूनिट से। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 25,200 ये वैल्यू है 42 यूनिट का, और ये हारा कितना है? 16 यूनिट से। तो 16 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसको काटते हैं अब, जैसे 2 से काट दिए 21 बार में, 2 से ये 8 बार में। अब 21 से इसको काटेंगे, 21 से एक बार में 21 बच गया 4, तो 21 दूनी 42 और इधर 2 जीरो। अब गुना कर देना है, तो 12 8 96 और 2 जीरो, यानी कि 9600 वोट से बी हार चुका है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपये है, इसके मूल्य को सेल में घटकर 1500 कर दिया गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई? पहले कार की वैल्यू थी 1800 रुपये और अब घट के हो गया है 1500, तो वैल्यू कितना घटा है? 300 रुपया घटा है। कितने से? 1800 से। तो परसेंटेज निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 6 से 3 बार में, 6 से
50 बार है, यानी कि 50/3%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में 25% वृद्धि की गई ताकि कुल बजट में परिवर्तन न हो तो वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की गिरावट आती है। यहाँ पे दिया गया है कि खपत में 25% की वृद्धि हुई है और मूल्य में कितना कमी हुआ है निकालना है। तो जब भी दाम घटता है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है और दाम बढ़ता है तो कंजम्पशन घट जाता है। तो पहले अगर 100 रुपये खर्च होता था और 100 यूनिट कंजम्पशन था, तो अब कंजम्पशन कितना हो गया है, 25% बढ़ गया है तो 125 हो गया है। लेकिन यह बोला गया है कुल बजट में परिवर्तन ना हो, तो पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था तो अभी भी वो 100 ही खर्च करेगा। तो वो वस्तु की कमी में कितने प्रतिशत की गिरावट आती है, तो कितना गिरावट आया है, 25 का। किससे, 125 से। तो 100 पे कितना होगा, तो 25 से 5 बार में, तो 5 से 20 बार में, यानी कि 20% की कमी आया है दाम में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है। ए और बी दिया गया है। ए की आय बी से 40% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए 140 है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है, 40 कम है। किससे, ए से, ए से यानी कि 140 से। तो 100, 0 से 0 ख़त्म, 2 से काट देंगे 2 बार में और ये 7 बार में, यानी कि 200/7। जैसा कि हम लोग जानते हैं 100/7 होता है 14.2/7। तो यहाँ पे इसका डबल है, 200/7 है, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 28.4/7%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4800 रुपये का 25% के 15% का 10% कितना होता है। तो 4800 रुपये का 25%, फिर इसका 15% का 10% कितना होगा। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 12 बार में, 10 से 1 0 ख़त्म, 5 का पारा से ये 2 बार में, ये 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:16 है। यदि इन वस्तुओं के कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल का खर्च का अनुपात 8:11:16 है। इन वस्तुओं के कीमत में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे अनुपात दिया गया है 8, 11 और 16 का। तो इनका 10% इंक्रीज करना है, 20% और 30%। तो अपना सुविधा के लिए यहाँ पे एक एक जीरो खुद से लगा लिया जाता है। तो 10% इसका बढ़ाया गया, तो 80 का 10% 8, 110 का 20% बढ़ाया गया यानी कि 22, और 16 का 30% बढ़ाया गया यानी कि 48। तो कुल वृद्धि हो गया है 78 का। कितना में से, तो पहले हो रहा था खर्च कितना, 80, 110 और 160, यानी कि 270 और 80, 350। तो 100 पे इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको काट देंगे, 0 से 0 ख़त्म, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में। 78 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हाथ में, 7 दूनी 14, 1 15। इसको भाग देना है 7 से, तो 7 से 2 बार में 14, 1 इसमें आया तो 2 बार में फिर 14 बचा, तो हो गया है 20। तो 2
2 बार में 14 बचा 6, तो 60 9 7 63, यानी कि 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22.29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 250 रुपये में 22 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो चावल की वास्तविक कीमत प्रति किलोग्राम क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% कमी होने पर 22 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त कर पाता है, तो 10% बराबर है 22 केजी के, तो 100% बराबर होगा 220 केजी का, यानी कि अभी वो 250 रुपये में 220 केजी चावल खरीद रहा है। तो वास्तविक कीमत यानी कि इससे पहले दाम कितना था, तो अभी 220 केजी खरीद रहा है जिसमें 22 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यानी कि पहले 22 किलो कम मिलता होगा, यानी कि पहले 250 रुपये में 198 केजी चावल मिल रहा था। तो दाम कितना था पर केजी चावल का, तो 250 रुपये में 198 केजी चावल मिल रहा था। करेंगे 2 से कटेगा ये 125 बार में, ये 99 बार में। अगर ये 99 के जगह 100 रहता तो आंसर 1.25 आता, ये थोड़ा सा कम है, यानी कि आंसर 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1.26। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया? टोटल उसने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके यानी कि 8 रन और 6 छक्के यानी कि 36 रन। ये इतना 44 रन उसने बाउंड्री मार के बनाया है, तो कितना रन दौड़ के बनाया है, तो इसमें से टोटल रन में से 44 घटा देंगे तो बच जाएगा 52 रन। तो 52 रन उसने दौड़ के बनाया है, कितना में से? 96 में से। तो प्रतिशत निकाल देंगे इसका। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको काट लेते हैं 4 से, 24 बार में, 4 से ये 13 बार में, ये 24 है। अब ये 24 अगर मान लेते हैं 25 होता तो ये 4 बार में कट जाता, तो 13 चौके 52 आंसर आता, लेकिन ये 25 से कम है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे कुछ जो भी गुना करेंगे तो 52 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोज आंसर दिया गया है 54 और 52% बी और सी, तो इसको पूरी तरह से सॉल्व करना होगा। इसको 4 से काट दिए 6 बार में और ये 25 बार में, तो 25 और 13 को गुना करेंगे तो 25 तिया 75 का 5 हाथ में 7, 25 से कम 25 और 7 32 बटा 6, और 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 पचे 30, 2 चलिए इसमें 25, 6 चौके 24, तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं उसका मासिक आय 100 है, तो कुल मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि 40% खर्च हो जाता है, तो बचा हुआ वैल्यू है 60%। अब 60% जो बचा हुआ है उसका 1/3 यानी कि 1/3 शिक्षा पर खर्च करता है, तो 1/3 खत्म करता है तो बचा है 2/3। अब इतना वैल्यू बचा है तो बोला गया है कि जो शेष राशि के आधे के बराबर है, तो इतना के आधे के बराबर है 4500 रुपये, तो हमको निकालना है उसका मासिक आय। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 2 ख़त्म, 1 0 से 1 0 कट गया है, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। हमको मासिक आय निकालना है, तो हम लोग 100 माने थे तो 100 को ऐसे ही रखने देंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा
ये 5 इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो डबल 0, 5 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 22,500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8,000 मतों से हार गया, तो मतों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, और ए को 42% मत मिला, ए को 42% मत मिला। टोटल वोट कितने होते हैं? तो 100%, तो 100% में अगर 42 ए को मिला तो बाकी का 58% बी को मिला होगा। तो यहाँ पे बी से 8,000 मतों से हार गया, तो यहाँ परसेंटेज में कितना से हार रहा है? 16% से। तो 16% का वैल्यू दिया गया है 8,000, तो कुल मतों की संख्या यानी कि 100% निकालना है, तो 16 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 500, तो 100% बराबर हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई के 25% के, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 5 बार में, ये 17 बार में। अब इधर गुना कर देंगे तो 17x माइनस 17y बराबर 5x प्लस 5y। x को एक तरफ करेंगे तो 17 में से 5 जाएगा तो 12x बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 22y, तो x बटा y बराबर हो जाएगा 22, ये 12 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा 11 बार में, 6 बार में, यानी कि x का वैल्यू 11 है और y का वैल्यू 6 है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है y x का कितना प्रतिशत है? y मतलब 6, x का यानी कि 11 का कितना प्रतिशत है? यहाँ 6/11 इंटू 100 है, तो 1/11 होता है 9.1/11% के बराबर। यहाँ 6/11 यानी कि 6 गुना है, तो आंसर हो जाएगा 9 छके 54.6/11% के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इनका संयुक्त व्यय 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 है तो जैक का मासिक वेतन क्या है? इधर एक तरफ जॉन है और एक तरफ जैक है। दोनों जॉन अपने वेतन का 85% खर्च करता है और वहीं जैक 90% खर्च करते हैं, और दोनों संयुक्त यानी दोनों को मिला के लगभग मतलब दोनों मिला के 88% खर्च करता है, तो उनका वेतन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगा के आसानी से बना सकते हैं, जैसे जॉन अपना 85% खर्च करता है, जैक 90% खर्च करता है, दोनों संयुक्त रूप से मतलब मिला के 88% खर्च करता है। तो यहाँ से रेशियो ले लेंगे, 90 से 88 गया तो 2, और 88 में से 85 गया तो 3, यानी ये रेशियो आया है उनके इनकम का। तो 2 और 3 का रेशियो दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है जॉन का मासिक वेतन 60,000 है, तो जॉन का यहाँ रेशियो है 2, यानी 60,000 2 रेशियो के बराबर 60,000 है। तो हमको निकालना है जैक का वेतन, तो जैक का रेशियो 3 है, तो 3 रेशियो बराबर 90,000 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, तो उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसका दैनिक आय का प्रतिशत वृद्धि निकालना है। दैनिक आय यानी कि इनकम उसका डिपेंड करता है कि वो जितना देर काम करेगा टाइम, और जो रेट मिलता है उसको उस हिसाब से। तो काम करने में 25% की वृद्धि हुई टाइम में,
और मजदूरी उसका रेट में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि उसका इनकम रेट और टाइमिंग दोनों पे डिपेंड कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो 25% की वृद्धि हुई और मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। अब दोनों को गुना करके तो 25 दूनी 50, 500/100, तो 0 से 0 ख़त्म। तो 25 और 20 और 5 यानी कि 50% की वृद्धि होगी इनकम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है, भीम के वेतन से 10% कम, तो भीम को 100 मानेंगे और रामू का वेतन 10% कम है यानी कि 90। तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है, 10 अधिक है, किससे, 90 से, तो 100 पे निकाल लेंगे तो 100/9 हो जाएगा 11.11%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। मान लेते हैं दो उम्मीदवार ए और बी हैं, तो ए को 58% मत मिला और तो अगर ए को 58% मत मिला तो बी को 42% मत मिला होगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में 16% से जीता है और यहाँ वोटिंग में दिखा रहा है 4032 वोट से जीता है, यानी कि 16% 4032 पर वोट के बराबर है, तो 4032 बराबर है 16% के। तो डाले गए कुल मत यानी कि 100% मत, तो 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचा 83, तो 16 बचे 80, बचा 3, तो 16 दूनी 32, यानी कि कुल वोट की संख्या 25,200। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियां पर शुद्ध प्रभाव कितना है। मूल्य में 10% की कमी जाती है, यानी कि प्राइस अगर 10% कम होता है तो बिक्री में 20% की वृद्धि होती है, तो सेल में 20% की वृद्धि होती है। तो शुद्ध प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू कितना है, तो यहाँ पे रेवेन्यू प्राइस और सेल पे डिपेंड है, तो यहाँ पे सक्सेसिव लग जाएगा। तो यहाँ पर किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कीजिए यानी कि -10, और बिक्री में 20% की वृद्धि यानी कि +20, और प्लस माइनस माइनस, तो 20 गुने 10/100, 2 0 से 2 0 ख़त्म, यानी कि 20, यहाँ माइनस में 10 है, यहाँ माइनस में 2 है, यानी -12 +20, यानी कि प्लस का 8 आया है। तो रेवेन्यू में 8% की वृद्धि होगी। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग मिलेगा। तो अगर इनकम हम 100 मानते हैं और 25% सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब 75 एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब इनकम बढ़ गया है 20% से, यानी कि 120 हो चुका है, और एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ा है, तो 75 का 20% यानी कि 15, तो ये बढ़ के हो गया है 90। अब सेविंग कितना हो रहा है, 120 में से 90 गया तो 30, और यहाँ पे बोल रहा है कि 1500 रुपये सेविंग हो रहा है, तो 30 का वैल्यू दिया गया है 1500, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है 50। तो हमको निकालना है उसका मूल आय मतलब 100, तो 100 से गुना कर देंगे यानी कि 5000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया जिसमें 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 2,85,000 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। मान लेते हैं टोटल मतदाताओं की संख्या 100%, जिसमें से 5% मत
80% मतदाताओं ने मत दिया, 20% नहीं दिया, तो 80% ने ही मतदान किया था, जिसमें से 5% मत अवैध घोषित हो गया। मतलब 80 का जो 5% है वो इनवैलिड हो गया, तो 80 का 5% घटा देते हैं। तो 80 का 5%, 10% 8 होता है, तो 5% 4, यानी कि अगर 80 में से 4 इनवैलिड हो गया तो बचा है कितना, 76 वोट, जो कि वैलिड है। ये सब वैलिड वोट हैं। अब वैलिड वोट का 75% एक उम्मीदवार को मिला है, तो एक उम्मीदवार को इसका 75% मिला है, तो दूसरे को वैलिड वोट का 25% मिला होगा। तो वैलिड वोट का 75% बराबर है 2,85,000 के, तो 76 का 75% बराबर है 2,85,000 के। 3 बार में, ये 4 बार में कट गया है, 19 से काट देंगे, 19 चौके 76, 19 से एक बार में 19 से 9 बचे 95, 1 2 3 0, 4 से 4 ख़त्म हो गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है 5,000। और हम लोगों को निकालना है कुल मतदाताओं की संख्या, जो हमने माना था 100, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितना प्रतिशत कम है। मान लेते हैं कि मूल भिन्न x/y है। अब अंश में 25% कम कर दिया गया, यानी कि x का 25% कम कर दिया गया है, तो यानी 75% बचा है, और अंश हर में 25% बढ़ा दिया गया है, यानी कि y का 25% बढ़ जाएगा, तो 125, 25 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 3x/5y। नया भिन्न मूल भिन्न से कितना कम है, तो कितना कम है, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो x/y माइनस 3x/5y, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5y, y से y ख़त्म, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y से 5y ख़त्म, तो ये बचा 3x, तो ये आ जाएगा 2x/5y। तो कितना प्रतिशत कम है वो निकालना है, तो इतना कम है, यानी कि 2x/5y कम है किससे, x/y से, तो बटा के नीचे बटा लिखने से ये पलट जाएगा, तो y/x हो जाएगा इंटू 100, x से x ख़त्म, y से y ख़त्म, 5 से ये 20 बार में, तो 20 दूनी 40% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं। 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, यानी कि 7/8 हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है, तो इसका प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकाल देंगे। 7 अगर काटेंगे 4 से, तो ये 2 बार में, ये 25 बार में, तो 25 सते 175/2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 87.5%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे सभी फेल वाले छात्रों का परसेंटेज दिया हुआ है और पास वाले छात्र का परसेंटेज पूछा है। टोटल फेल इंग्लिश में दिया गया है 20 और गणित में दिया गया है 60, और यहाँ पे दोनों विषय में दिया गया है मिला के 15%। जब हम लोग इंग्लिश और मैथ दोनों ले लिए हैं और यहाँ पे अलग से दोनों विषय का दिया गया है, तो ये दोनों मिला के 80 हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है 15, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 80 में से 15 गया, यानी कि टोटल फेल 65% आ रहा है, तो टोटल पास हो जाएगा। 100 में 65 फेल है, तो पास हो जाएगा 100 - 65 बराबर
35%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं संख्या x है, तो x के 40% में से अगर 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, यानी कि x का 40%, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 40 40 80, तो 40 से ही कट जाएगा 2 बार में, यानी कि x के बराबर आ जाएगा 100 × 2 × 200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.1 है, तो वास्तविक संख्या क्या है। सेम संख्या के 110% और 94.5% के बीच का अंतर दिया गया है, यानी कि परसेंटेज में दोनों का, तो यहाँ परसेंटेज में दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। 110 और 94.5, तो 110 में से 94.5% का अंतर जो दिया गया है वो बराबर है 34.1 के, तो परसेंटेज में दोनों के बीच का अंतर है 15.5% और जिसका वैल्यू दिया गया है 34.1, तो हमको निकालना है वास्तविक संख्या यानी कि 100%, तो 100% बराबर 34.1 बटा 15.5 × 100। दोनों में एक अंक के बाद दशमलव था तो कट जाएगा दोनों, 5 से काट देंगे 20 बार में, 31 बार में, 31 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो संख्या आ जाएगा 20 और 11 को गुना करेंगे तो 220, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 68,000 है, इसमें पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है और अगले 2 वर्ष 10% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। पहले गांव की जनसंख्या 68,000 थी, तो पहले वर्ष 5% की वृद्धि यानी कि 105, और अगले 2 वर्ष 10% की कमी हुई है यानी कि 90%, 2 साल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में और ये 34 बार में, 5 से ये कट जाएगा 21 बार में। अब सभी को गुना करना है, यहाँ पे सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से भी आंसर पता कर सकते हैं। जैसे 9 और 9 को गुना करेंगे तो आएगा 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का x% 90 के 2/3 के बराबर है तो x y का मान क्या है। y का x% बराबर है 90 के 2/3 के, 3 से ये 3 कट जाएगा 30 बार में यानी कि 60, तो y × x बटा 100 बराबर है 60 के, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 100, यहाँ जाके गुना होगा तो हो जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं, तो संगीता का मासिक वेतन क्या है। 3.3/2 यानी कि 3 × 9 = 11/3, 11/3% बराबर है 132 रुपये के, तो 11 से ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 1% बराबर हो जाएगा 12 × 36% के, तो मासिक वेतन निकालना है यानी कि 100%, तो 2 जीरो यानी कि 3600 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूखंड की कीमत 15 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाती है, तो भूखंड के कीमत में प्रतिशत वृद्धि। पहले दाम 15 लाख रुपए था, अब बढ़ के 18 हो गया है, तो बढ़ा कितना है, 3 लाख बढ़ा है 15 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 3 से 5 बार में, 5 से ये कट गया 20 बार में, यानी कि 20% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के मान में, यहाँ मान लिखा गया मान होगा, मान के में
5% की वृद्धि और एक संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर न है तो मूल संख्या क्या है। एक संख्या के मान में 5% वृद्धि की गई है और एक संख्या के मान में 15%। तो अगर किसी संख्या के मान में 5% वृद्धि करेंगे तो वो 105 हो जाएगा, और उसी संख्या के मान में अगर 15% की कमी करेंगे तो वो 100 से 85 हो जाएगा, और दोनों के बीच का अंतर दिया गया है 9 के बराबर। तो यहाँ 20% है और यहाँ पे 9, यानी कि 20% का वैल्यू 9 है तो हमको 100% निकालना है, यानी कि इसका 5 गुना, तो वैल्यू भी इसका 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 45। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या का 20% यानी कि x का 20% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से 150 हो जाती है। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचा है x/5 प्लस y बराबर, यहाँ हो गया है 3/2 यानी कि 3y/2। y को एक तरफ कर देंगे तो x/5 बराबर 3y/2 माइनस y। तो यहाँ पे हो जाएगा x/5 बराबर 3y में से एक y गया तो y/2 हो जाएगा। तो x/y, x को यहाँ रहने दिए और y यहाँ से नीचे आ गया तो ये 5 वहाँ चल जाएगा, तो 5/2 यानी कि 5:2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करें। यानी कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 4 से ये 25 बार में, तो 25 तिया 75%। ऑप्शन नंबर बी।